बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बच्चों कहता है कि 0.47 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लिया बच्चों x बराबर है 0.47 बार, या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.477777 ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों, इसके पहले जो वीडियो मैंने आपको बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलें तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि दशमलव को उस स्थान पे शिफ्ट करें जहाँ से अंकों की रिपीटिंग शुरू हो रही है। तो अंकों की रिपीटिंग बच्चों यहाँ से शुरू हो रही है और दशमलव यहाँ लगा हुआ है, तो हम दशमलव को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे कर देंगे जहाँ से अंकों की रिपीटिंग शुरू हो रही है। तो इसको करने के लिए हमको करना क्या होगा कि इसमें 10 से दोनों साइड में गुणा करना होगा, क्योंकि एक स्थान शिफ्ट कर रहे हैं दशमलव को। तो 10x = हो जाएगा 4.777। अब इसके बाद इसको हम मान लेंगे 1। अब चूँकि एक ही अंक रिपीट कर रहा है बच्चों, तो हम इस समीकरण में 10 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में। अगर 2 अंक रिपीट करता तो हम 100 से गुणा करते, 3 अंक रिपीट करता तो 1000 से गुणा करते। तो सिर्फ एक ही अंक 7 बार बार आ रहा है, तो हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x = 47। ये एक अंक और शिफ्ट कर जाएगा 47.7777। तो इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को घटा देते हैं तो 100x - 10x ये 90x हो गया, = ये 0.777, ये 777 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 47 में से 4 चला गया 43। तो x = बच्चों हो जाएगा 43/90। तो इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि आपको सबसे पहले दशमलव को वहाँ शिफ्ट करना है जहाँ पे कि अंकों की रिपीटिंग शुरू हो रही है, वो आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो दोनों साइड में 10 का गुणा करिए, दो डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 100 का गुणा करिए, 3 रिपीट कर रहे हैं तो 1000 का गुणा करिए, और फिर जो है इस तरह से घटा के उसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है कि 5/7 और 9/11 के बीच, ये एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो 5/7, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 5/7 में तो 5 में 7 का भाग देंगे तो दशमलव लगाया 50 हो गया, 7 7 जा 49, फिर 1 हुआ 10, 7 1 जा 7 30, फिर 7 4 जा 28, फिर 20, फिर 7 2 जा 14, और लास्ट में ये हमारा 100 से 6 आया। आगे भी कर सकते हैं लेकिन हमें इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। फिर 11 का भाग 9 में दिया, क्योंकि हमें 9/11 दिया हुआ है। तो 11 का भाग हमने 9 में दिया तो दशमलव लगाया तो ये 90 हो गया। 11 8 टाइम्स जाएगा तो 88, फिर 20, फिर 1 टाइम्स गया 11, फिर 90, फिर 8 टाइम्स गया 88, फिर 20। तो ऐसे करते हुए कुल 0.8181 ये आ रहा है हमारा, और ये प्रोसेस आगे भी चलेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.7142, और 9/11 को हम लोग लिख सकते हैं 0.818181, ऐसे करते हुए। अब हमको पता करना है कि इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले हम इनके बीच में 3 परिमेय संख्या लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये 0.71 है बच्चों, और ये 0.81 है। तो 3 हम संख्या जो परिमेय संख्या लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 0.72, 0.73, ऐसे 0.72, 0.73, 0.75, 74, 76, ऐसे करते हुए। तो हमने 3 लिखा, 0.72, 73, 78, सिर्फ 3 ही लिखनी है। तो 0.71 और 0.81 के बीच में हमने 3 परिमेय संख्या लिख ली। परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो कि
जिनके अंक जो हैं एक कुछ निश्चित सीमा पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे 0.72 है तो 2 तक ही है ये, इसके बाद ये समाप्त हो गया, आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो ये हमने परिमेय संख्या 3 लिख दी। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0.72, इसके बाद बच्चों करना क्या है, आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट रिपीट करते जाओ, क्योंकि अपरिमेय संख्या लिखनी है और अपरिमेय संख्या हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी समाप्त नहीं होंगी और न तो कभी रिपीट करेंगी। तो ऐसे डिजिट्स आप लिखते चले जाओ और ध्यान रखना है कि वो रिपीट ना करें। तो हमने पॉइंट लिखा 0.72, 10, 30, 10, 21, 94, 500, 619 एंड सो ऑन। अब ये चलता चला जाएगा, ये कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद दूसरा हमने उठाया 0.73, तो 0.73 ले लिया। इसके बाद फिर आप इसमें और जोड़ते चले जाओ, बस ध्यान ये रखना है कि रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हमने 201, 201, 592, 19672 ऐसे करते हुए लिखा। और इसी तरह 0.78 तीसरा वाला लिया तो 192462101001000 इस तरह से हमने लिख दिया। बस इतना याद रखना है कि ये रिपीट ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़, मान लो बच्चों आपसे पूछता कि 4 संख्याएं लिखो, 5 लिखो, तो आप 0.71 और 0.81 के बीच 4 ले लेते, 72, 73, 0.74, 75, 76 ऐसे लिखते चले जाते आप। और इसमें से आपको 4 चाहिए तो कोई भी 4 ले लो और इसके बाद अपने मन से आप डिजिट्स को बढ़ाते चले जाओ, बस ध्यान रखो कि रिपीट ना करें। अब जैसे आपसे बोलता है कि आप इसके बीच में एक एग्जांपल और ले लो, 0.7142 है और 0.818 है, 8181 है। अब आपसे बोलता है कि इसके बीच में जो है आप 72 अपरिमेय संख्या लिखो। तो आप 72 कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पे जब आपको 4 ही 5 लिखना था तो आपने 2 डिजिट लिया था, 0.71 और 0.81 को लेके आपने इनके बीच की संख्या यहाँ पे लिखी थी। लेकिन जब आपको 72 लिख रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या लिख रहा है, तो यहाँ पे आप 3 डिजिट ले लो, 0.714 और 0.818। तो 0.714, 0.818 इसके बीच में आप 72 संख्याएँ परिमेय संख्या लिख डालो। तो 0.715, 0.716, 0.717, 0.718 ऐसे करते हुए पूरा 72 जितना भी चाहिए आपको लिख डालो। और इसके बाद इसको आप अपरिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, इसके बाद डिजिट्स को आप अपने मन से लिखते चले जाओ और रिपीट नहीं करना चाहिए। बस इसी तरह यहाँ भी अपने मन से 10100 10000 ऐसे करते हुए लिखते चले जाओ। तो ये सब जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं में बदल जाएंगी और वे सभी संख्याएं इन्हीं दोनों के बीच में आएंगी। तो इस तरह से बच्चों 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्याओं को लिखते हैं।